संगठन में जितना भी शहीदों की आहुति पड़ी है उस आहुति को हमें समझना होगा। बल्कि कोई माइक अनाउंसमेंट बैनर तले कोई बैठ जाता है, धरना देता है, तो कोई इसी तरह से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कोई नेता धरना पर बैठा है और भाषण दे रहा है। बल्कि हमें आजादी से पहले भी, हमारे आजादी से पहले जितने भी शहीद हुई थी वो भी किसी न किसी संगठन के माध्यम से अपनी लड़ाई को, अपने अत्याचार होने वाले अपने समाज के लोगों को बचाने का काम किया था। तो संगठन में चाहे वो आजादी से पहले की संगठन हो या आजादी के बाद का संगठन हो या छात्र संगठन हो या नौजवान संगठन हो या किसी पार्टी का संगठन हो, बल्कि वो किसी न किसी अत्याचारी लोगों के खिलाफ इस संगठन का खड़ा किया जाता है। तो आज जो भारत का छात्र फेडरेशन की संगठन को आप देख रहे हैं, इस भारत के छात्र फेडरेशन में कई छात्रों की समस्याओं को लेकर के, कई परेशानियों को लेकर के, कई छात्राओं पर रेप केस पर हुआ, उस पर समस्याओं से कई लड़ाई लड़ा, जिसके लिए आज ये बहुत बड़ा संगठन ये हर जगह पर छाया हुआ है। और ये यूआर कॉलेज में आप लोग के बीच इस संगठन के माध्यम से कॉलेज के अंदर हो रही अत्याचार, धांधली और प्रिंसिपल साहब के माध्यम से जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी दलाल हैं, जितने भी अंदर के लुटेरा है, लूटने का जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमें समझना होगा कि हम एक नौजवान है, हम यूथ है, हम युवा है। युवा का अर्थ है एज इज नॉट ए नंबर। हम एक अंग्रेजी में एक छोटा सा फ्रेज है कि एज इज अ नंबर बट यूथ इज अ फीलिंग। उम्र एक संख्याओं में गिनती की जा सकती है, लेकिन यूथ जो नौजवान है, एक महसूस करने वाला नौजवान के अंदर एक ताकत होनी चाहिए जो महसूस करे। हमारे कॉलेज के अंदर हो, हमारे समाज के अंदर हो, चाहे किसी परिवार के अंदर हो, किसी तरह का समस्या हो, हमें महसूस करना हमारा फर्ज है। तो महसूस तब तक करिएगा नहीं तो हमारे कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए पद पर एक ऐसे तरह से आपको नचाएंगे जैसे कि घोड़े पर एक से पट्टी बांधा हुआ है, आंख में जैसे घोड़े पर पट्टी बांध करके चाबुक से खींचा जाता है, वैसे ही हमारे कॉलेज के छात्रों को भी चाबुक से खींचा जा रहा है। लेकिन हमें ऐसी पट्टी बांध दी है, ऐसा चश्मा लगा दिया है कि हमारे कॉलेज के अंदर जो भी परेशानियां हो रही है उस परेशानियों को मैंने देख नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं मुंह खड़ा होकर के देख रहा हूँ कि हो रहे तो हो रहे, मुझे क्या जाता है, मेरा बाप का क्या जाता है। मैं एक गिनती के साथ में कहूंगा कि जो कॉलेज में अगर 20 रुपया भी लिया जाता है, तो अगर एक इंटरमीडिएट के अंदर अगर 2000 छात्र है, 2000 छात्राएं हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई करके देखिए 40,000 रुपया प्रिंसिपल के अकाउंट में जाता है। तो हम चाहेंगे कि सब जानता है कि हमें से 20 रुपया लिया गया है। 20 रुपया सिर्फ 20 रुपया ही नहीं है, बल्कि हमसे ही सिर्फ जेब से 20 रुपया गया है। लेकिन अगर कैलकुलेट किया जाए, सभी छात्रों के पैसों को कैलकुलेट किया जाए, तो कॉलेज के प्रिंसिपल के अंदर कितना पैसा जाता है इसे हमें समझना होगा, इसे हमें गिनती करनी होगी। तो इस माध्यम से मैं कहूंगा कि आप लोग ऐसे ही हो रहे कॉलेज के अंदर अत्याचार को बरगलाने का कोशिश नहीं कीजिए, बल्कि साथ खड़ा होइए और साथ खड़ा होकर के अपनी परेशानियों के लिए लड़ने का हिम्मत डालिए। नौजवान के अंदर जब तक हिम्मत नहीं है वो नौजवान नहीं है। अगर छात्रा ही है, अगर वो लड़की है, तो लड़की के अंदर भी हिम्मत होती है, जो कि बहुत ही लक्ष्मीबाई हो चाहे फूले हो, सब जो है लड़की थी, लड़की के अंदर भी ताकत होती है। तो अपने ऊपर संघर्ष करो, अपने ऊपर अत्याचार के खिलाफ अपना लड़ाई को कायम रखो और लड़ो। कॉलेज के अंदर देखो गुंडों ने, मवालियों ने बाइक से, मोटरसाइकिल से, जो भी हो, एकदम से गुंडा की तरह कॉलेज एंट्री मारता है। और हमारे कॉलेज परिसर के अंदर जितने भी छात्राएं हैं, एकदम से जैसे लगता है कि किसी रंगदार का एंट्री हुआ है। और कॉलेज के अंदर लड़कियां झुक जाती है शर्म के मारे, क्योंकि हम तो लड़कियां हैं। साथियों, लड़की होकर के ऐसा नहीं है कि जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को दबा लेना है, बल्कि डट कर खड़ा रहना है। आपका छात्र संगठन है, आपका भारत का छात्र फेडरेशन है। भारत छात्र फेडरेशन से जितने भी छात्र नेताएं हैं उन सब आपके लिए खड़ा रहेगा। हम नौजवान से भी कहूंगा कि नौजवान, आपके अंदर अगर हिम्मत अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं है तो आप नौजवान नहीं है।
तो नौजवान बनना है तो अपने अंदर एक जुनून, लालसा और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखिए, ताकि हम कॉलेज के अंदर ही नहीं बल्कि कहीं भी हो